नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। ये क्या होता है और ये किस वजह से हमारे शरीर में डेवलप होता है, और जब ये डेवलप होता है तो हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ट्रीटमेंट की भी बात इस वीडियो में ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। जैसा कि इसका नाम है, पल्मोनरी रिफ्लेक्ट करता है या डिफाइन करता है हमारे लंग्स को, और एम्बोलिज्म होता है कोई किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो या कोई ऐसा सब्सटेंस जो मूवेबल ब्लॉकेज की तरह हमारे शरीर में काम करे, उसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। यानी लंग्स में होने वाली रुकावट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स में मौजूद आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से। ये ब्लड क्लॉट क्या आर्टरीज में ही डेवलप होता है? तो ऐसा नहीं होता। ये ब्लड क्लॉट हमारी वेन्स में, डीप वेन्स में प्रोड्यूस होता है, या यूं कहें बनना वहां से शुरू होता है, और ये धीरे धीरे हमारे लंग्स की आर्टरीज तक आ जाता है और यहाँ आकर ये रुक जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें तकलीफ महसूस होती है। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं जो ब्लड क्लॉट स्टार्ट होता है वो डीप वेन लेग से स्टार्ट होता है और ये ट्रैवल करता है हमारी लंग तक रैपिडली। और बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनके अंदर ये क्लॉट फॉर्म होता है हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में। जनरली ये लेग की डीप वेन में ही प्रोड्यूस होता है या स्टार्ट होता है बनना। उसके बाद हम देखें जो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, अगर वो एक वेन से ज्यादा 2-3 वेन्स में होता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो बेसिकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसी को बोला जाता है। कई बार हम देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म को लोग अस्थमा, दमा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां मैंने आपको बताया एक ब्लॉकेज होती है जो आपकी आर्टरीज में, लंग की आर्टरीज में आकर ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। लेकिन अस्थमा या दमा में हमें देखने को मिलता है कुछ एलर्जेंस हमारे एयरवेज में जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उनको खत्म करने लगता है, और रिजल्ट क्या होता है, हमारे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन और सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो एयरवेज का पासवे होता है वो नैरो हो जाता है और म्यूकस की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो कई बार पेशेंट इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। पहले अपनी बीमारी को डायग्नोस करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं कारणों के कि किन कारणों की वजह से हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म को फेस करना पड़ता है। तो इसके कुछ कारण होते हैं, जैसा कि सबसे पहले आपका डीवीपी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बहुत बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद फैट एम्बोलिज्म और एयर एम्बोलिज्म भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मेजर सर्जरी अगर किसी भी पार्ट की हुई होती है, तो इस सिनेरियो में भी हमें देखने को मिलता है कई पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं, शुगर के पेशेंट हैं, सीकेडी के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस सिनेरियो में भी हमें देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इन सब के साथ साथ अगर आपको बहुत लंबे समय से बेड रेस्ट बोला हुआ है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट चल रहा है आपका, इस सिनेरियो में भी आपके शरीर में पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है। या फिर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में भी कुछ महिलाओं को ये दिक्कत बन सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण में गिने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड में ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हमारे ब्लड में ब्लॉकेज आ जाती है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन हमारा ब्लड उस फ्लो के साथ नहीं आ रहा जिस फ्लो के साथ वो ऑक्सीजन को ले जा पाए। तो कम मात्रा में ऑक्सीजन ले जा पाता है और इस वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को फेस करना पड़ता है। चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, अचानक से ये दर्द बनता है और चेस्ट में टाइटनेस बनी रहती है, कफ भी बहुत ज़्यादा बन जाता है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिलता है, और स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। जो ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन हमारा ब्लड इतना कैपेबल नहीं होता। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब आप किसी पाइप से पानी को छोड़ रहे हैं या लगा रहे हैं कहीं पौधों में, तो अगर उस पाइप में कोई ब्लॉकेज आ जाएगी तो पानी का फ्लो सेम रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा ही आपके आर्टरीज में, वेन्स में होता है। जब उनमें किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेज आ जाती है
तो वो ब्लड फ्लो नहीं बन पाता जो नॉर्मल रहना चाहिए, और ये बहुत ही नैरो होते हैं, ऑलरेडी बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि क्या सिनेरियो रहता होगा आपके शरीर के अंदर। तो बेसिकली ये होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें मैंने आपको बता दिया क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या डिजीज होती है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ट्रीटमेंट की बात बोली थी मैंने वीडियो की शुरुआत में, तो इस समय आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आपके लिए खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पेशेंट टू पेशेंट अलग मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आपके सिम्टम्स अलग हैं, रूट कॉज अलग है बीमारी का, तो आपकी मेडिसिन सेम कैसे हो सकती है। भारत होम्योपैथी में इसी पर काम किया जाता है, यानी अगर आपके सिम्टम्स अलग हैं, रूट कॉज अलग है, तो आपकी मेडिसिन भी अलग होगी। कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी पेशेंट में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।